बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हमारे नुमाइंदे जनरल रिपोर्टर अब्दुर्रहमान सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी खबर सीसीडी का बड़ा एक्शन। मारूफ गैंगस्टर तीफी बट, जिसका असल नाम ख्वाजा तारीफ था, अमीर बलाश कत्ल केस में तफ्तीश के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से रहीम या खान कोट सब्जर के इलाके में हलाक हो गया। वो लाहौर के एक बदनाम गैंग से ताल्लुक रखता था और संगीन जराइम में मुलव्वस होने के बायस तवील अरसे से मतलूब था। इसकी हलाकत को पंजाब के शहरी माफिया नेटवर्क्स के लिए बड़ा झटका और पुलिस के लिए गैर मुतवक्किल कामयाबी करार दिया जा रहा है। मारूफ गैंगस्टर तीफी बट पुलिस हिरासत में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तीफी बट को अमीर बलाश कत्ल केस में तफ्तीश के लिए दुबई से गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस पाकिस्तान लेकर आई, जहां इससे तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था। इसी दौरान इसके दो साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में तीफी बट मौके पर ही दम तोड़ गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग के बाद हमलावर जाए वकुआ से फरार हो गए। पुलिस ने नाश तहवील में ले ली और इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया गया है कि ये वाकया आज सुबह रहीम खान के नवाही इलाके अहमदपुर लमा रोड पर पेश आया, जहां तीफी बट पुलिस हिरासत में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। तीफी बट का असल नाम ख्वाजा तारीफ था। इसका ताल्लुक लाहौर के मारूफ गैंग नेटवर्क से था। वो गुज़िश्ता कई सालों से संगीन जराइम, कब्जा माफिया, बत्ताखोरी और असलहा रखने के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। तीफी बट की हलाकत को पंजाब में सरगर्म शहरी माफिया नेटवर्क्स के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि ये वाकया न सिर्फ अंदरूनी ग्रोही खलफशार को जाहिर करता है, बल्कि ये भी बताता है कि पाकिस्तानी इंडोर वर्ल्ड में एतमाद की फिजा तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। मोहम्मद से हमारे 19 के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कुलाची की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के रहनुमा मीर हाजी मोहम्मद यूसुफ खान रिंद की जानिब से अक़लीती नौजवान जिन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, मोहम्मद हैर बियार के एजाज़ में इस्तक़बालिया तकरीब का इनेकाद। तकरीब से हाजी मोहम्मद यूसुफ खान रिंद, मीर ज़ुबैर खान जमाली, मौलाना अब्दुल मजीद जतक, मुफ्ती अब्दुल मजीद पुअर दीगर उलमा कराम ने खिताब करते हुए मोहम्मद हैर बियार को मुसलमान होने की मुबारकबाद दी और कहा कि इस्लाम एक बड़ी ताकत वाला मजहब है जो कि कलमा की बुनियाद पर कायम है। मोहम्मद हैर बियार ने कलमा पढ़कर खुद को हज़रत मोहम्मद की उम्मती में शामिल कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमें चाहिए कि वो इस्लाम को फैलाने के लिए दिन रात तबलीग करें, ताकि दीगर नौजवान भी मुतासर होकर उम्मत मुसलमान में शामिल हो जाएं और अपनी बाकी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के लिए वक्फ करें। मुकर्रीन ने अपनी जानिब से मोहम्मद हैर बियार को मुकम्मल तावन की दहानी भी कराई है। मोहम्मद हैर बियार ने खिताब करते हुए कहा है कि मैंने इस्लाम मजहब को गौर से पढ़कर मुसलमान हुआ हूँ और अपने दिल को नूर इस्लाम से मुनव्वर कर दिया है और दार इस्लाम में रहकर इंसानी खिदमत को अपनाऊंगा। उन्होंने हाजी मोहम्मद यूसुफ खान रिंद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उन्होंने मेरी बेहतरीन रहनुमाई की और औलाद की तरह सलूक किया। थाना पीराबाद पुलिस पार्टी ने 24 घंटे के दौरान मंशियात फरोशी और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना पीराबाद में, जहां SHO थाना पीराबाद अनीसुर रहमान से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। इस वक्त मौजूद है थाना पीराबाद में और SHO थाना पीराबाद अनीसुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनकी सुपरविजन में 24 घंटे के अंदर 5 मुलजमान को 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते हुए अरेस्ट किया गया, 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए और 1 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार किया गया। अच्छा सर, बड़ी अफेयर्स रही आपकी इन मुलजमान के खिलाफ। इनका CCTV वीडियो भी वायरल हुई जिसमें इन्होंने स्ट्रीट क्राइम की वारदात सर अंजाम दी। 1 मुलजिम को आपने गिरफ्तार किया, 3 मुलजिम फरार हो गए। तो इनकी गिरफ्तारी के लिए आप मजीद क्या इकदाम कर रहे हैं ताकि जल्द ये गैंग बरस्ट होगा? जी बिल्कुल, गैंग तो बरस्ट हो गया है, एक बंदा अरेस्ट हो गया है, 3 नॉमिनेटेड हो गए, भाग गए। इंशाल्लाह उनको भी हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, क्योंकि 4 बंदों पे मुश्तमिल ये ग्रोह था। पहले भी हमने एक ग्रोह पकड़ा था, वो 6 बंदों पे मुश्तमिल था। ये ग्रोह भी उनके साथ इंटरलिंक था। ये सारे लड़के हैं, ये मिल बैठ के वारदातें करते हैं। कभी उस ग्रोह में वो बंदे आ जाते हैं, कभी वो गायब। वो पहले वाला 6 का था, जिसमें हमने 3 अरेस्ट किए थे, 3 मफरूर थे। अभी ये 4 का है, इसमें हमने 1 अरेस्ट किया है और 3 एतलाश हैं बागी। इंशाल्लाह उनको भी हम बहुत जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। और जहाँ तक आपका सवाल है कि मनशियात के खिलाफ तो हम पहले से शुरू से जब से यहाँ पे तैनात हुए हैं, हमने भरपूर कार्रवाइयाँ अपनी की हैं। यहाँ पे जो भी अड्डे थे, बहुत मशहूर कराची लेवल के अड्डे थे, बहुत नामी गिरामी मक्सी अड्डा था, उसको हमने तबाह कर दिया, उसको तोड़ फोड़ दिया, सारा ख़त्म कर दिया। वहाँ पे अब आप जाएँ 0%। अच्छा सर, वो तो नजर आ रहा है कि मक्सी मोहल्ले में अभी मंशियात फरोशी का धंधा बिल्कुल कम हो चुका है, जिसके पर इलाका मकीन भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसा कि इस मुलजिम की गिरफ्तारी आपने दौरान स्नैप चेकिंग
अमल में लाई है, तो क्या आपको इसकी पहले से इंफॉर्मेशन थी या आप मामूल के मुताबिक स्नैप चैटिंग पर मामूल थे? जी बिल्कुल, ये अपना जैसे इनकी वीडियो वायरल हुई तो हमें इंफॉर्मेशन मिली, हम उस पर इंफॉर्मेशन पे खड़े थे ये वहाँ वहाँ पर आएंगे, तो वहाँ पे हमारी टीम खड़ी हुई थी, जैसे आए वहाँ पे मुकाबला हो गया इनसे, तो एक को पकड़ लिया हमने, 3 मफरूर हो गए, इंशाल्लाह उनको भी बहुत जल्द पकड़ लेंगे। अच्छा सर, अगर बात करें मक्सी मोहल्ला न्याजी मोहल्ले की, आपने 4 मंशियात फरोश भी मजीद गिरफ्तार कर लिए। एक नामुमकिन काम था यहाँ पर पुलिस को मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने, क्योंकि छोटी छोटी गलियों में ये लोग मंशियात फरोशी का धंधा करते थे, तो इन मुलजमान को किस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है और किस तरीके से मंशियात फरोशी पर कंट्रोल पाया जा रहा है? कि मक्सी महल्ले में तो हमने भरपूर कार्रवाई की, बहुत बड़ी बड़ी हमने कार्रवाई की, वहाँ से बहुत ह्यूज तादाद हमने पैसे रिकवर किए और वहाँ से मनशात रिकवर की। इससे आगे अभी ये छोटे से पुराने मुनज़्ज़ल मनशात फरोश थे, उनको हमने कार्रवाई की 2 अड्डे थे कुआरी कॉलोनी में, वहाँ की अवाम भी इंशाल्लाह वैसे ही खुश है जैसे मक्सी महल्ले की अवाम खुश है, उनको भी हमने ख़त्म कर दिया है और 4 बंदे हम अरेस्ट करके लाए और वहाँ पे हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं, क्योंकि हम कार्रवाइयाँ डे बाय डे वहाँ पे डे बाय डे करते रहें। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि वहाँ पर कार्रवाई जारी है, तो कितनी पुलिस नफरी वहाँ पे तैनात की और छोटी छोटी गलियों में क्या इकदाम किए गए मंशियात फरोशी के धंधे को रोकने के हवाले से? ये रैंडमली कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे वो कोई आता है लुच्चा कोई बेचने के लिए, कोई फ़ोन पे आता है, कोई कहाँ आता है, रैंडमली हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है हम रैंडमली वहाँ कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको पकड़ के बंद करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ थाना पीराबाद अनीसुर रहमान, जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ का खबर शामिल करते हैं जिला उस्ता मोहम्मद से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में बलोचिस्तान शादी हाल उस्ता मोहम्मद में शोरूम्स एंड प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन जिला उस्ता मोहम्मद की जानिब से एक शानदार ग्रैंड शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम एसोसिएशन के सदर बाबर अली इमरानी, इनके काबीना और मेंबरान की जानिब से अंजुमन ताजरान सैयद रहीम आगा ग्रुप रजिस्टर्ड बलोचिस्तान के सूबाई नायब सदर मोहम्मद रहीम बंगलजई के एजाज़ में मुनक्किद किया गया। तकरीब के माने खसूसी मोहम्मद रहीम बंगलजई थे, जिन्होंने खिताब के दौरान सूबाई क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि ताजिर बरादरी के यकजहती और शमूलियत से तंजीम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। सदर बाबर अली इमरानी, दीगर रहनुमाओं और ताजरों ने अपने खिताब में मुख्तलिफ तंजीमों सरबराहान के अंजुमन ताजरान में शमूलियत को खुशाइंद करार दिया और इस जिला में कारोबारी सरगर्मी के फ़रोग़ के लिए एक मुस्बत कदम करार दिया। इस मौके पर सदर बाबर अली इमरानी ने मेहमानों और शुरका का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम में जिला भर से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर, शहरी और मुअज़्ज़िज़ीन समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। एसएसपी सेंट्रल ज़िशान शफीक सदीकी के अहकामात पर जिला भर की तरह थाना गबोल टाउन में भी स्नैप चेकिंग का अमल जारी। दौरान स्नैप चेकिंग गबोल टाउन पुलिस ने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना गबोल टाउन में, जहां एसएचओ कामरान तारिक से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद है थाना गबोल टाउन में, जहाँ पर एसएचओ थाना गबोल टाउन ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को दौरान स्नैप चेकिंग गिरफ्तार किया। अच्छा सर, बड़ी एफर्ट जारी है एसएसपी सेंट्रल ज़िशान शफीक सदीकी के कामात पर पेरा अमल है सेंट्रल पुलिस स्नैप चेकिंग पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है दौरान स्नैप चेकिंग। इन मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद जब आपने मुलजमान का डेटा रिकवर किया, तो मुलजमान कितने मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे? मुलजमान इससे पहले कभी गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन ये दोनों मुलजमान तैमूर और राजिक के पास से छिने हुए मोबाइल रिकवर हुए और उसके बाद जब हमने उन मोबाइलों को चेक करवाया तो एक मोबाइल थाना गबोल टाउन का और दूसरा मोबाइल थाना NKIA डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का छीना हुआ पाया गया। लिहाजा फिर दोनों मुलजमान को इन मोबाइलों के रिकवरी के जुर्म में हमने पकड़ा। अच्छा सर, हमारे ज़राए के मुताबिक इन मुलजमान को आपने अपना पुलिस तजुर्बा बरोकार लाते हुए गिरफ्तार किया। मौके पर भी आपने इनकी तस्वीर वायरल की है और आपने चंद घंटों के अंदर इन मुलजमान को चोरी के केस में अरेस्ट कर लिया। जी हाँ, इन्होंने डकैती की थी। ये दोनों वारदातें जिनके मोबाइल इनसे रिकवर हुए हैं, एक तो थाना गबोल टाउन की डकैती में ये मुलविस थे और दूसरा थाना NKIA जो कि अभी तकरीबन 1 हफ्ता पहले हुई थी डकैती, उसमें ये मुलविस थे। एक से NKIA थाने का 15 Pro Max आईफोन और दूसरे से इन्फिनिक्स जो कि गबोल थाने का था, ये रिकवर हुए हैं। अच्छा सर, इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल और जो इनसे गाड़ी भी बरामद की गई है, क्या वो भी दौरान डकैती छीनी गई है?
नहीं, जो मोटरसाइकिल थी वो इनकी ज़ाती थी और ये दोनों मुलजिमान जो हैं वारदातें किया करते थे। अच्छा सर, मुलजमान ने क्या इंकशाफात किया, इनका तरीका वारदात क्या था जो अभी तक ये लोग पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े? चूँकि ये थोड़े अरसा पहले से ही वारदातें करना शुरू की, लिहाजा पुलिस की नज़रों से ओझल थे और अब इनका तरीका वारदात यही था कि रैंडमली कार्रवाई करते थे, किसी को रोकते थे, उसको गन पॉइंट पे उससे चीज़ें छीन लेते थे। अच्छा सर, एसएसपी सेंट्रल जिशान शफीक सदीकी के अहकामात में तो जिला भर में स्नैप चेकिंग का अमल जारी, और ये भी उसी का एक नतीजा के दौरान स्नैप चेकिंग 2 मुलजमान को आपने अरेस्ट किया, मगर आप अपनी सुपरविजन में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इकदाम करें? जी हाँ, बिल्कुल। एसएसपी साहब की हिदायत के मुताबिक हम लोग स्नैप चेकिंग मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो हमारे हॉट स्पॉट हैं, जहाँ हमें हो लगता है कि यहाँ वारदातें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे एसएसपी साहब की हिदायत पे हम लोग चेकिंग करते हैं और अल्लाह का शुक्र है उसमें हमें कामयाबी होती है। ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से आईजी साहब की पॉलिसी के ऊपर हम लोग बिल्कुल अमल पैरा हैं और कोई ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे कि आईजी साहब की पॉलिसी है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। अच्छा सर, ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से थाना गबोल टाउन की आवाम को क्या पैगाम देंगे? वो पुलिस के साथ ताउन करो, जराइम कंट्रोल करने में अपना एक अहम किरदार अदा करें। जी हाँ, बिल्कुल। मुख्तलिफ किस्म की नंबर्स जैसे कि 15 और अब तो ऐप्स भी आ गई हैं, उन पे कंप्लेन करें, पुलिस बर वक्त आपकी शिकायत भी सुनेगी और उस पे इंशाल्लाह आपकी मदद भी करेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है एसएचओ थाना गबोल टाउन तारिक कामरान, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान की जानिब से अपने दफ्तर में अर्दली रूम का इनेकाद किया गया। अर्दली रूम में 80 पुलिस अफसरान जवानान पेश हुए। 12 पुलिस कांस्टेबल्स को नौकरियों पर बहाल किया गया। बहाल होने वालों में कांस्टेबल अल्लाह रखीू मुगीरी, सदाम हुसैन, जावेद दायू, अब्दुलस्तार गोपांग, रसूल बख्श, बरोही, असलम दस्ती और दीगर शामिल हैं। 6 पुलिस कांस्टेबल्स की बहाली की अपीलें रद्द की गई हैं, जिनमें कांस्टेबल गुलाम अली शाह, अल्ताफ हुसैन इमरानी, शौकत अली और अब्दुल मजीद लुंड समेत दीगर शामिल हैं। 57 पुलिस अफसरान जवानान की मेजर पनिशमेंट ख़त्म करके वार्निंग और सेंचुअर दी गई। मेजर पनिशमेंट और शोकस नोटिस ख़त्म करके सेंचुअर और वार्निंग पाने वालों में इंस्पेक्टर शुएब अहमद मक्सी, मुमताज़ अली मुगीरी, मंजूर अहमद डोमकी, मोहम्मद उर्स ननारी, सब इंस्पेक्टर हजूर बख्श जुनेजो, अजहर हुसैन चांडियो, गुलाम रसूल खोखर, एएसआई अली नवाज मेहर, तालिब हुसैन अली गुलबरोही, मुजफ्फर राहूजो, आशिक अली दायू, हेड कांस्टेबल सिकंदर अली, कांस्टेबल जाहिद दहानी, मुख्तियार अली, असगर अली, मोहम्मद खान समेत और दीगर शामिल हैं। मंडी बहादुर से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद जाफर ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान महकमा हेल्थ की टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएंगे। पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत के 2,922 वर्कर्स पर मुश्तमिल 70 फिक्स्ड टीमें, 45 ट्रांजिट पॉइंट्स टीमें, घर घर जाने वाली 1,225 टीमें, 70 यूसीएमओस जबकि 242 एरिया इंचार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जाफर का कहना था कि अमली इक़दामात से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने DHOs को हदायत की है कि वो इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान टीमों की कारकर्दगी की खुद मॉनिटरिंग करें और कतरे पिलाने वाली टीमों की रोजाना की बुनियाद पर स्क्रीनिंग की जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि पोलियो के खात्मा के लिए जरूरी है कि हम बहैसियत कौम अपना मुस्बत किरदार अदा करें, अपने बच्चों को हर बार पोलियो के कतरे लाज़मी पिलवाएं ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को इस खतरनाक और मूजी मर्ज से महफूज रख सकें। इम्यूनाइजेशन कैंपेन है और जिस तरह आपको मालूम है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 ही मुल्क दुनिया में ऐसे रह गए हैं जहाँ पे पोलियो जो है जैसे मैंने जो अभी तक मौजूद है। तो रिक्वेस्ट हमारी यही है, गवर्नमेंट का फोकस भी यही है कि हमने एक पोलियो की जो कैंपेन है वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान जो हमने चलानी है। हमारे पोलियो वर्कर्स जो हैं ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फ्रंट पे आके लोगों के साथ आके मिल के फैमिलीज़ के साथ मिल के बच्चों को जो है वो कतरे पिलाते हैं और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको महफूज बनाते हैं। हमारे इस वक्त मंडी बहादुर में 3,24,000 बच्चे हैं जिनको हमने कतरे पिलाएंगे। हमारे पोलियो वर्कर्स जो हैं ये फ्रंट लाइन पे काम करेंगे। मोर देन जो है वो 2,000 लोग जो है वो पोलियो वर्कर्स जो है वो फील्ड में हैं। हमारे फिक्स पॉइंट और हमारी मोबाइल टीमें जो है वो घर घर विजिट करेंगी और ऑन फुट जाके लोगों को पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं वो और विटामिन जो है वो साथ दें। हैदराबाद इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। पीर पगारू का नवासा फंक्शनल मुस्लिम लीग सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीर सैयद यासिर शाह की
हबीबुल्लाह नासिर मंगरियू, आदिल मंगरियू, हमेर मेमन लतीफ़ मोटर्स के ऑनर लाला लतीफ़ पठान, लतीफ़ मोटर्स नसीम नगर आने पर फूल की पत्तियां चावर की गई और फूलों का हार पहनाया गया, बड़ा इस्तकबाल किया गया और सिंध की सकाफत पर पटका और लुंगी पहनाया गया। इसके बाद दावत में शिरकत की। इस मौके पर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर से बात करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ से हमारा पुराना वाबस्ता है, हमने किसी कोई गवर्नमेंट भी हो, हमने शरीफ ख़ानदान की इज़्ज़त की है और हमारी शरीफ बरादरान से पुराने ताल्लुकात हैं। जो भी हमारे इत्तेहादी हैं, हम किसी से भी पार्टी से इत्तेहाद करेंगे, जो भी हमारे इत्तेहादी इसको शामिल किया जाएगा और साथ मिलकर काम करेंगे। और इसने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जो पाक आर्मी का जवान हो या बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं, हम सुकून से सोते हैं, पाकिस्तान का अमन व अमान बहाल है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पोलियो मुहिम के लिए 5,32,772 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। पोलियो मुहिम के लिए 2066 मोबाइल और 131 फिक्स्ड सेंटर्स कायम के लिए गए ताकि कोई भी बच्चा कतरे पीने से महरूम ना रहे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद साहिवाल में पोलियो जैसे महलिक मर्ज के खात्मा के लिए तमाम इदारे मरबूत अंदाज में काम कर रहे हैं ताकि कोई बच्चा कतरे पीने से महरूम ना रहे। हाजी क्यूम अस्पताल में डिप्टी कमिश्नर ने आज 13 से 16 अक्टूबर तक जारी मुहिम का बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का बाकायदा आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 5,32,772 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। इसके लिए 2066 मोबाइल टीमें, 131 फिक्स्ड सेंटर्स और 90 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गई हैं। पोलियो मुहिम के दौरान किसी शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। मुकर्रर अहदाफ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा ताकि जिला साहिवाल को पोलियो फ्री बनाया जा सके। हाजी क्यूम अस्पताल में सीओ हेल्थ समेत दीगर हेल्थ अफसरान ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। हैदराबाद से इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। टंडो जाम में हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इदारा बराए इंसानी हकूक़ के मरकज़ी चेयरमैन खलीफा मोहम्मद तस्लीम राजपूत साहिब से कोयटा बलोचिस्तान से आकर हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इंसानी हकूक़ के मरकज़ी नायब सदर इमदाद अली चांडियो ने मुलाकात की। इस मौके पर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर से बात करते हुए इनका कहना था कि मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान में भी फ्लाई काम जारी रखे हुए हैं और गरीब आवाम की मदद कर रहे हैं। मज़ीद इमदाद अली चांडियो ने मुल्क भर में जितने भी कारकुनान ओहदेदार हैं इनके लिए पैगाम दिया गया जिसमें इलाकों में गरीब आवाम की आप लोगों की ज़रूरत पड़ रही है तो आप जाकर इनकी मदद करें और फ्लाई कामों में हिस्सा लें। हमारा ऐलान पुरअमन पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इदारा बराए इंसानी हकूक़ के चेयरमैन खलीफा मोहम्मद तस्लीम राजपूत ने यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि हम अपने कारकुनान ओहदेदारान को हदायत दी है कि फ्लाही कामों में भरपूर हिस्सा लें और हम पाक आर्मी के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। गुज़िश्ता शब जामशोरों में होने वाले पुलिस मुकाबले में सिंध का खतरनाक गैंग जो कार स्नैचिंग, हाउस रॉबरी, किडनैपिंग, फारिज्म और पुलिस एहलकारों के शहादत में मुलव्वस था, हलाक हो गया। हलाक मुलज़मान की शिनाख्त मुकम्मल DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक दरेजू की सरबराही में जामशोरों और हैदराबाद पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले चारों मुलज़मान की शिनाख्त मुकम्मल कर ली गई है। हलाक मुलज़मान में अब्दुल रसूल उर्फ मतब वल्द बूरू खान महर सकना सखर, अली हैदर वल्द मोहम्मद अयूब महर सकना सखर शिकारपुर, मोहम्मद नुमान वल्द सैफुल्लाह अब्दुर्रहमान वल्द अब्दुल्ला सकना रहीमिया खान शामिल हैं। वज़ीर के गुज़िश्ता शब सच डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची के इलाके में ड्रोन रिव्यू स्नैचिंग एक नौजवान अदनान मक्सी को गोली मारकर शहीद कर दिया था। के बाद टेक्ट साइड सुपर हाईवे में एक और गाड़ी स्नैच की और जामशोरों की तरफ रवाना हो गए। DIG हैदराबाद की हिदायत पर जामशोरों पुलिस और हैदराबाद पुलिस ने जवान मर्दी से मोटरवे टूल प्लाजा पुलिस स्टेशन जामशोरों के हक में डाकुर से मुकाबला किया जिसके नतीजा में 4 डकैत हलाक हुए। तहकीकात के मुताबिक हलाक मुलजिम अब्दुर्रहमान वल्द मंजूर उर्फ असद अल्लाह पत्ताफी कराची समेत सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुतअद्दिद जंगी नौयत के 14 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज सेल है। शेखुपुरा आर्जी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी। सब डिवीज़न इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाफिज उमर सईद की ज़ेर निगरानी पैरा फोर्स के जवानों के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में से आर्जी इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर आर्जी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी। सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाफिज उमर सईद की ज़ेर निगरानी पैरा फोर्स के जवानों के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में से आर्जी इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी इंक्रोचमेंट के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है। शहर में नज़्म व ज़ब्त की
खिलाफ वर्जी करने वाले कानून शिकन अफराद किसी रात के मुस्तक नहीं। शहर के तमाम इलाकों को नाजायज़ तजावुज़ात से पाक करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है। शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करना जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। खबर है लोथरा से। जिला लोथरा में 13 ta 16 अक्टूबर तक 4 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। मुहिम के तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुजम्मिल हुसैन उजागर से। जी मुजम्मिल। जी बिल्कुल। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर के ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो और डेंगू का मुश्तरका इजलास कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसमें ADC लियाकत अली गिलानी, CEO हेल्थ डॉक्टर फरहान समेजा, यूनिसेफ, WHO समेत मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में मुहिम के इंतजामात और अहदाफ का तफसीली जायज़ा लिया गया। ज़िले भर में 5 साल से कम उम्र 3,50,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। CEO हेल्थ डॉक्टर फरहान सईद समेजा ने मुहिम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि बताया गया कि 1969 मोबाइल टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर ने कहा कि पोलियो में मुहिम कौमी फरीज़ा है। इस मूजी मर्ज से बच्चों को महफूज रखने हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। उन्होंने हिदायत की कि पोलियो टीमों की कारकर्दगी सख्त निगरानी की जाएगी। इजलास में इंसदाद डेंगू मुहिम में भी गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मुफल्ड में मुतासर इलाकों में स्प्रे का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि बाकी स्पॉट्स की चेकिंग के लिए इजाफी टीमें तैनात की जा रही हैं। कैमरामैन यासिम मलिक के साथ मुजम्मिल हुसैन उजागर, ऑन न्यूज़ लोधरा। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिल और ट्रालर में तसादुम। ट्रालर का ड्राइवर मौके से फरार, जबकि ट्रालर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। हादसे के नतीजा में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी। जाँ बहक की शिनाख्त फैसल और जख्मी होने वाले शख्स की शिनाख्त आजम के नाम से हुई है। इत्तला पर पुलिस चायवकुआ पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मी और जाँ बहक होने वाले शख्स दोनों आपस में भाई थे। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सर सुहेल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फकीर वाली पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। एक मुलजिम गिरफ्तार, भारी मिकदार में चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना फकीर वाली पुलिस के SHO फरियाद जोया और ASI शरीफ भट्टी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश आजम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। DPO कामरान अस्कर का कहना है कि मंशियात फरोश माशरे का नासूर हैं और इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और माशरे को मंशियात से पाक करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया महर अनवर बेग सियाल के एजाज़ में एक निजी होटल में शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर मोहम्मद मुख्तार, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेगुलेशन चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया अली रजा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फाइनेंस अब्दुल रऊफ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग शुएब अहमद शेख समेत डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के अफसरान और मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने महर अनवर बेग सियाल को तहाइफ पेश की और नेक तमन्नाओं के साथ इनकी आइंदा ज़िंदगी के लिए कामयाबियों की दुआ की। मुकर्रीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि महर अनवर बेग सियाल ने बतौर चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल टोबा टेक्सिंग गुज़िश्ता 4 सालों में ज़िला के तमीर तरक्की के लिए काबिल ज़िक्र इक़दाम किए। इनके दौर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की तकमील, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और अवामी सहूलियात में इजाफा हुआ। इसके साथ साथ उन्होंने अफसरान मुलाजमीन के साथ हमेशा खुशगवार और रहनुमाई पर मबनी ताल्लुक कायम रखा, जिसके नतीजा में इदारे में बेहतरीन टीम वर्क की फ़िज़ा पैदा हुई। खबर शामिल कहते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हाजीपुरा पुलिस की ज्वाइंट पेश नासिक के खिलाफ बड़ी कामयाबी। 2 डकैत गैंग्स के 6 खतरनाक डाकू गिरफ्तार, 1 करोड़ 10 लाख रुपए मालियती माल मसरूका और असलहा नाजायज बरामद। सियालकोट पुलिस ने DPO फैसल शहजाद की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में डकैती, राहज़नी और चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए जारी भरपूर कार्रवाइयों के दौरान DSP सिटी सर्कल की निगरानी में SHO थाना हाजीपुरा इंस्पेक्टर गाजी अब्दुल रज़ाक ने मौसर हिकमत अमली, जदीद टेक्नोलॉजी और सेफ सिटी कैमरास के जरिए कामयाब कार्रवाई अमल में लाते हुए 2 गैंग्स के सरगना समेत 6 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान शहरियों से असला के जोर पर जेवरात, नकदी मोटरसाइकिलें, कीमती मोबाइल फोन्स वगैरह छीनने और चोरी करने की वारदातों में मुलव्वस थे।
ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ دوران تفتیش ملزمان نے متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضہ سے مال مسروقہ کل مالتی 1 کروڑ 10 لاکھ روپے، جس میں نقد 31 لاکھ روپے، 4000 فارن کرنسی، سعودی ریال، 6 موٹر سائیکلیں، 6 قیمتی اسمارٹ فونز، ناجائز اسلحہ، 4 پسٹل، 30 بور، متعدد گولیاں برآمد کر لیے۔ ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ جیکب آباد میں معذوروں کا بیت المال حکام کے خلاف احتجاج اور دھرنا۔ جیکب آباد میں معذوروں نے بیت المال کے حکام بینہ سالانہ وظائف کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا تھا کہ بیت المال کے حکام سالوں سے معذوروں کے وظیفے روک کر بیٹھے ہیں، حالانکہ ہر سال فنڈز جاری ہوتے ہیں لیکن مستحق لوگوں تک یہ رقم نہیں پہنچتی۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ حکام رشوت لے کر اپنے پسندیدہ افراد کو وظائف دیتے ہیں جبکہ اصل مستحق دربدر ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ بیت المال کے حکام کے خلاف شفاف تحقیقات کی جائیں اور معذوروں کو ان کے حق کے سالانہ وظائف فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ سنجنید کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا ڈی ایچ کیو سٹی اسپتال میں انسداد پولیو مہم کے افتتاحی تقریب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد شاہجین وسرو اور سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فواد افتخار نے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر ایم ایس ڈی ایچ کیو سٹی اسپتال محمد ثاقب بٹو سمیت دیگر افسران، ڈاکٹرز، دیگر اسٹاف بھی موجود تھا۔ ضلع بھر میں 5 سال تک کے 6,52,255 بچوں کو پولیو ویکسینیشن کا ہدف مقرر۔ بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کے لیے 2,771 ٹیمیں تشکیل، 437 ایریا انچارجز سمیت محکمہ ہیلتھ اور ضلع انتظامیہ کے افسران کو بھی انسداد پولیو مہم کی مانیٹرنگ کا ٹاسک۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ویکسینیشن پر خصوصی توجہ کے احکامات۔ پولیو کا مکمل خاتمہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد شاہجین وسرو پولیو سے چھٹکارا حاصل کر کے ہی ہم صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ سنجنید کی رپورٹ کے مطابق تھانہ منڈی احمد آباد کے علاقہ کتب پورہ میں پولیس مقابلہ، ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ گرفتار ڈاکوؤں کی شناخت اعجاز اور علی حیدر کے ناموں سے ہوئی۔ 3 مسلح ڈاکوؤں نے شہری عامر سے نقدی اور موبائل فون چھیننے اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او منڈی احمد آباد اور ان کی ٹیم نے فوری رسپانڈ کیا۔ ڈاکوؤں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجہ میں 2 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار زخمی ڈاکو برائے علاج معالجہ اسپتال منتقل۔ جرائم پیشہ ناسی کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ڈی ایچ کیو اسپتال بکر میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین کے قطرے پلوا کر 13 اکتوبر سے شروع ہونے والی 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ، اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر احسان اللہ خان اور دیگر متعلقہ ہیلتھ افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں اور محکمہ صحت کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں تاکہ کوئی بھی بچہ ویکسینیشن کے عمل سے محروم نہ رہے۔ انہوں نے اس موقع پر ہیلتھ ٹیموں کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا ہے کہ ہیلتھ ٹیمیں ویکسینیشن راؤنڈ کے دوران مقررہ اہداف کی تکمیل ہر صورت یقینی بنائیں تاکہ ضلع بھر میں 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو جیسے موذی مرض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز کے ساتھ میں حسین حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام آباد میں الوداعی کال کے دوران ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمل بیکر عبداللہ سے سبکدوش ہونے والے ایتھوپیا کے سفیر سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان ایتھوپیا تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے سفیر کی قیمتی شراکت کی تعریف کی، خاص طور پر 2 طرفہ تجارتی معاہدے کے کامیاب نتیجہ اور کراچی اور ادیس ابابا کے مابین براہ راست پروازوں کے دوبارہ شروع ہونے سے وزیر اعظم نے تجارت، سرمایہ کاری، زراعت اور تکنیکی صلاحیت کی تعمیر میں ایتھوپیا کے ساتھ تعاون کو گہرا کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کی تصدیق کی۔ ایتھوپیا کے سفیر نے پاکستان میں اپنے دور اقتدار کے دوران وزیر اعظم کے حمایت اور دوستی کا شکریہ ادا کیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے قومی اہمیت کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی، جس کی مالی اعانت 2 طرفہ اور کثیر الجہتی بین الاقوامی شراکت داروں کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اس اجلاس میں وزیر برائے اقتصادی امور، وزیر قانون، اٹارنی جنرل ایس اے پی ایم طارق باجوہ، سیکرٹری خارجہ کی خصوصی سیکرٹری فائنانس ڈویژن، سیکرٹری ای اے ڈی اور ان کی ٹیم نے شرکت کی۔ اب رک کرتے ہیں لودھرا کا۔ ہمارے نمائندہ آن نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف غلام مرتضیٰ
परियार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लोधरान डॉक्टर लुबना नज़ीर का तहसील दुनियापुर का तफसीली दौरा। डॉक्टर लुबना नज़ीर THQ अस्पताल दुनियापुर पहुंच गई। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा जट, CEO हेल्थ डॉक्टर फरहान समेजा दीगर अफसरान हमरा थे। THQ में डॉक्टर लुबना नज़ीर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों की अयादत भी की। रिसेप्शन पर रजिस्टर में अस्पताल आने वाले मरीजों की आमद की पड़ताल की। अद्वियात की डिलीवरी, तकसीम, फार्मेसी में स्टॉक, मशीनरी की फालियत का भी मुआयना किया। मरीजों और लाहिकीन से इलाज मुआवजा के सहूलियात बारे दरियाफ्त किया और मरीजों को अस्पताल सेहत ब्याह देने का हुक्म भी दिया। बाद डिप्टी कमिश्नर ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक 355 WB का दौरा किया। उन्होंने क्लिनिक की ताज़ी रहाइश और इलाज मुआवजा की सूरत हाल का जायजा लेते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक हेल्थ सहूलियात के बाद सानी दस्तियाबी हमारी तरजीह है। मरियम नवाज शरीफ हेल्थ क्लिनिक के जदीद सेटअप का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाए, मरीजों की बेहतर निगहदाश्त से अवामी खिदमत को परवान चढ़ाया जाए। सऊदी अरब के मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत राना असलम यासीन और तारिक महमूद बाजवा की जानिब से पाकिस्तान से आई कारोबारी शख्सियत चौधरी मून चीमा के एजाज़ में किनारा होटल पर पुरवकार शाइए का एहतमाम किया। सऊदी अरब की मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत राना असलम यासीन और तारिक महमूद बाजवा की जानिब से पाकिस्तान से आई कारोबारी शख्सियत चौधरी मून चीमा के एजाज़ में किनारा होटल पर पुरवकार शाइए का एहतमाम किया, जिसमें कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से राना असलम यासीन, तारिक महमूद बाजवा, राना माज असलम, मियां मोहम्मद काशिफ, चौधरी फारूक चीमा, चौधरी अबू सफियान, अरसलान बाजवा और दीगर ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन मुल्क का कीमती सासरा हैं, जो न सिर्फ कौमी मुआशरत बल्कि पाकिस्तान की आलमी तशख़्ख़ुस को भी तक़वियत दे रहे हैं और पाकिस्तान की मुआशरत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं और पाक सऊदी ताल्लुकात उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद की अलामत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती एक लाजवाल रिश्ता है। दोनों मालिक ने हमेशा एक दूसरे के साथ हर मुश्किल घड़ी में तावन किया। दिफाई मुआहदा इस ताल्लुक को मज़ीद मजबूत और देरपा बनाने में अहम संग मील साबित होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।